है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। समाधान दिवस छाता तहसील में उमड़ी जन समस्याएं, डीएम एसएसपी ने सुनी शिकायतें, निस्तारण में लापरवाही पर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक निलंबित। छाता तहसील मुख्यालय पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जनता की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि आईजीआरएस पोर्टल पर मिलने वाली सभी पुरानी शिकायतों का निस्तारण समय से कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार छाता तहसील के कामर गांव से सबसे अधिक प्रार्थना पत्र सामने आए हैं। समाधान दिवस में सबसे गंभीर मामला यह सामने आया कि कई फरियादी एक ही समस्या को लेकर 5 से 7 बार तक चक्कर काट चुके हैं, फिर भी उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मामलों की जांच और त्वरित कार्रवाई के लिए एक एडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लापरवाह अधिकारियों पर गिरी घास, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने और टालम टोल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ डीएम चंद्र प्रकाश ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। डीएम ने बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में कल ही यहाँ के एक लेखपाल और एक राजस्व निरीक्षक कानूनगो को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इस लापरवाही में शामिल उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ भी शासन को लिखा जा रहा है। डीएम के अधिकारियों को सख्त हिदायत, जनता की सेवा के लिए हुई तैनाती। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश देते हुए अपील की है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने हम सभी को यहाँ इसलिए तैनात किया है कि ताकि हम आम जनता की समस्या का समय से और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो सके। छाता तहसील में कुछ शिकायतें ज़्यादा हैं, इन सभी की विस्तृत जाँच कराई जाएगी। कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। लगभग 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। अधिकांश जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। क्योंकि आपने इधर देखा होगा कि जितने भी प्रकरण हैं उनमें टीम बन करके गांव में जा रही है और उनका निराकरण कर रही है समस्याओं का। और शासन के भी यही निर्देश है। पिछले 1 साल में जितने भी प्रार्थना पत्र आए थे भूमि विवाद से संबंधित, सभी को आईजीआरएस पे जो आए थे उनको जिंदा कर दिया गया है। सभी का फिर से रिवेरिफिकेशन हो रहा है। कामर गांव के सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र आए हैं। पिछले 3 दिन से वहाँ नपत की कार्रवाई लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त टीम बना करके की जा रही है। कुछ बिजली विभाग से आए हैं, कुछ प्रार्थना पत्र पेंशन से रिलेटेड आए हैं और सभी पर उचित कार्रवाई के लिए दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सरकार और शासन की स्पष्ट मंशा है कि हर व्यक्ति की जो जायज़ मांग है, जो जायज़ समस्या है, उसका निराकरण किया जाए और जो शिकायत करता है या मांग करता है उसका संतुष्टिकरण ही उसके शिकायत के निस्तारण का आधार माना जाए। छाता तहसील में यह शिकायत ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार आया है, उसके प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके एक एडीएम भी यहाँ के नोडल बनाए गए हैं और लगातार टीम बना करके इनका निस्तारण कराया जा रहा है। कल यहाँ के एक गांव के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को मेरे द्वारा निलंबित कर दिया गया है शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर। और वो जो ऊपर के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा लिखा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से, कि देखिए, सरकार हम लोगों को यहाँ इसलिए तैनात किए हुए ताकि आम जन की समस्या का हम निराकरण कर पाएँ और गंभीरता से उसको लेते हुए, हालांकि इस व्यवस्था का लोग दुरुपयोग भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन खरीद रहे हैं, सस्ती विवादित जमीन खरीद रहे हैं और हम लोगों की बीच में आकर के आईजीआरएस का और तहसील दिवस का फायदा उठा करके उसको नपवाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे विवाद भी कई जगह हुआ है और बढ़ा है। तो हमने अपने अधिकारियों से कह दिया, ऐसे भी लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और जो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्रवाई की जाए। परंतु कुछ चंद लोगों की आड़ में हम आम जनता की समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग सब लोग मिल करके कार्रवाई करेंगे। हाँ, जैसे कल अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड करना या उस पर विभागीय कार्रवाई करना कोई आसान काम नहीं है और हम लोगों को भी लगता है कि सब जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको और संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ थोड़ी शिकायतें ज़्यादा आई हैं, इसकी हम पृथक से जांच कराएंगे। सर, एक समस्या और है किसानों को खाद टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ? नहीं, देखिए, अभी खाद का टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, ये इशू नहीं है। आपको भी पता है कि वैश्विक संकट के कारण लोगों में एक
शंका पैदा हुई है कि हमको खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आएगी कि नहीं आएगी, अफवाहें ज़्यादा हैं और लोग होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे जनपद में आज की तारीख पर किसी भी किसान को खाद के लिए समस्या नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि लोग अफवाहों से बचें, होर्डिंग से बचें। ये तय कर दिया गया कि प्रति हेक्टेयर यूरिया कितनी मिलेगी, प्रति हेक्टेयर DAP कितनी मिलेगी। और आप अगर पिछले 1 साल में जाएं तो जब 8 महीना पहले भी यही स्थिति आई थी और किसी भी किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी गई थी। तो सरकार पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। और ये भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि आपका क्षेत्र जो है 2 राज्यों से आच्छादित है, तो यहाँ की खाद दूसरे राज्यों में कतई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, यहाँ लेते हैं और वहाँ भेज देते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो खाद है वो उनके स्वयं के लिए है। दूसरे राज्य में भी वहाँ की सरकार ने व्यवस्था की हुई है, इसलिए यहाँ की खाद दूसरी जगह डाइवर्ट ना करें। सर, किसानों को ओलावृष्टि का पैसा नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है और ये आपका आरोप बिल्कुल गलत है। 42 करोड़ से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में अब तक ट्रांसफर कर दी जा चुकी है और 20 करोड़ से अधिक बीमा की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। गेहूं के क्षति की लगभग 70,000 किसानों के खातों में गई है। अब उस समय भी हमने कहा था कि जो फसल का क्षति हुई है आप फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए। अब जितनी भी शिकायतें आती हैं उनको लगता है कि जिसका नुकसान हुआ था उसको मिल गया, हमें भी मिल जाएगा। तो केवल और केवल ये क्षतिपूर्ति उनको दी गई है जिनका नुकसान हुआ था। हाँ, किसी के पास साक्ष्य है और उसे नहीं मिला है, उस साक्ष्य के साथ हमारे साथ आएगा, निश्चित रूप से जांच करा के उसे भी जो राहत राशि है वो दी जाएगी।